चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे बिजनेस स्टडीज में बिजनेस फिनांस से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके साथ साथ उन बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो बीकॉम एंट्रेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। वित्तीय प्रबंधक संबंधी निर्णय लेता है। ऑप्शन ए है निवेश, बी है वित्त, सी है लाभांश और डी है ये सभी आलापतीस। तो जो वित्तीय प्रबंधक संबंधी निर्णय लेता है वो है लाभांश। तो यहां पे जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, लाभांश डिविडेंड। क्वेश्चन नंबर 2। लघु अवधि के वित्त की आवश्यकता होती है। शॉर्ट टर्म फंड्स आर रिक्वायर्ड टू मीट नीड्स। ऑप्शन ए है संचालन के लिए, फॉर ऑपरेशन, बी है अवसर प्राप्ति, गेट अपॉर्चुनिटी, सी है ए और बी दोनों, बोथ ए एंड बी, और डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, मतलब फॉर ऑपरेशन एंड फॉर अपॉर्चुनिटी। क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से कौन सा पूंजी संरचना को निर्धारित करने वाला तत्व है। यहां पे जो ऑप्शन दिया है, ए है रोकड़ प्रवाह स्थिति, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बी है ब्याज आवरण अनुपात, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, सी है ऋण भुगतान आवरण अनुपात, डेब्ट सर्विस रेशियो, और डी है उपर्युक्त सभी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर है उपर्युक्त सभी ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 4। वित्तीय प्रबंध का आधुनिक दृष्टिकोण वित्त के से संबंधित है। मॉडर्न अप्रोच ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट इज रिलेटेड विथ। ऑप्शन ए है प्राप्ति, बी है उपयोग, सी है ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 5। पूंजी ढांचा निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है। वाई कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इज इंपॉर्टेंट। ऑप्शन ए है पूंजी लागत प्रभावित होती है, इफेक्ट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बी है अंशों का बाजार मूल्य प्रभावित होता है, इफेक्ट्स मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, सी है उपर्युक्त ए व बी दोनों, बोथ ए एंड बी, और डी है न ए न बी, नाइदर ए नॉर बी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, उपर्युक्त ए और बी दोनों, बोथ ए एंड बी अबव। क्वेश्चन नंबर 6। व्यावसायिक उपक्रम को वित्त की प्राप्ति होती है। फंड्स आर रिसीव्ड बाय इंटरप्राइज फ्रॉम। ऑप्शन ए है संचालन से वित्त, फंड फ्रॉम ऑपरेशन, बी है अंशों के निर्गमन, इशू ऑफ शेयर, सी है स्थायी संपत्तियों के विक्रय, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, डी है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन सा समता पर व्यापार का प्रकार है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ऑप्शन ए है अल्प समता पर व्यापार, ट्रेडिंग ऑन थीन इक्विटी, बी है उच्च समता पर व्यापार, ट्रेडिंग ऑन थिंक इक्विटी, सी है उपर्युक्त ए व बी दोनों, बोथ ए एंड बी अबव, और डी है उपर्युक्त न ए और न बी, नाइदर ए नॉर बी अबव। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपर्युक्त ए और बी दोनों, बोथ ए एंड बी अबव। क्वेश्चन नंबर 8। कार्यशील पूंजी का स्रोत है। द सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल इज। ऑप्शन ए है डेटर्स देनदार, बी है बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक अधिविकर्ष, सी है कैश सेल्स रोकड़ विक्रय, और डी है ये सभी ऑल ऑफ दीज। तो कार्यशील पूंजी का स्रोत देनदार भी होते हैं, बैंक अधिविकर्ष भी होता है, रोकड़ विक्रय भी होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 9। स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है। फिक्स्ड कैपिटल इज रिक्वायर्ड। ऑप्शन ए है दैनिक व्ययों का भुगतान करने के लिए, फॉर पेमेंट ऑफ रूटीन एक्सपेंसेस, बी है भूमि खरीदने के लिए, फॉर परचेज ऑफ लैंड,
सी है स्टॉक खरीदने के लिए, फॉर परचेजिंग स्टॉक। डी है लेनदारों का भुगतान करने के लिए, फॉर पेमेंट टू क्रेडिटर। तो स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है फॉर परचेजिंग ऑफ लैंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भूमि खरीदने के लिए, फॉर परचेजिंग ऑफ लैंड। क्वेश्चन नंबर 10, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी के लिए लाभांश देना है, फॉर अ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज। ऑप्शन ए है ऐच्छिक वॉलंटरी, बी है अनिवार्य कंपलसरी, सी है नेसेसरी आवश्यक, और डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ऐच्छिक वॉलंटरी। क्वेश्चन नंबर 11, स्थायी पूंजी का स्रोत नहीं है, द सोर्स ऑफ फिक्स कैपिटल इज नॉट। ऑप्शन ए है ऋण पत्रों का निर्गमन, इशू ऑफ डिबेंचर्स, बी है अंशों का निर्गमन, इशू ऑफ शेयर, सी है ऋणदाता क्रेडिटर्स, डी है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम से ऋण, लोन फ्रॉम इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ऋणदाता क्रेडिटर। स्थायी पूंजी का जो स्रोत है वो क्रेडिटर नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कार्यशील पूंजी का निर्धारक है। ऑप्शन ए है साइज ऑफ इंटरप्राइज, बी है निर्माण प्रक्रिया की अवधि, पीरियड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, सी है कच्चे माल की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, डी है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 13, बोनस निर्णय के निर्धारक हैं। ऑप्शन ए है लाभों की मात्रा, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, बी है कोषों में तरलता, लिक्विडिटी ऑफ फंड्स, सी है कंपनी की आयु, एज ऑफ द कंपनी, और डी है ये सभी, ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 14, वित्तीय प्रबंध की आधुनिक विचारधारा है, मॉडर्न अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज। ऑप्शन ए है कोषों को प्राप्त करना, बी है कोषों का उपयोग करना, सी है ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 15, वित्तीय प्रबंध है फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज। ऑप्शन ए है कला आर्ट, बी है विज्ञान साइंस, सी है कला और विज्ञान दोनों, आर्ट एंड साइंस बोथ, और डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो वित्तीय प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कला और विज्ञान दोनों, आर्ट एंड साइंस बोथ। क्वेश्चन नंबर 16, सुदृढ़ वित्तीय नियोजन की विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए है सरलता, बी है तरलता, सी है मितव्ययिता, और डी है ये सभी, ऑल ऑफ दीज। सुदृढ़ वित्तीय नियोजन की जो विशेषताएं हैं वो सिंपलिसिटी भी है, लिक्विडिटी भी है, इकोनॉमी भी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 17, का अभिप्राय वित्तीय क्रियाओं के पूर्व निर्धारण से है। शुरुआत में खाली जगह दिया है, मीन्स डिटर्मिनेशन ऑफ फिनेंशियल एक्टिविटीज वेल इन एडवांस। ऑप्शन ए है वित्तीय नियोजन, फिनेंशियल प्लानिंग, बी है वित्तीय निर्णय, फिनेंशियल डिसीजन, सी है वित्तीय प्रबंध, फिनेंशियल मैनेजमेंट, डी है वित्तीय व्यवस्था, फिनेंशियल अरेंजमेंट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वित्तीय नियोजन का अभिप्राय वित्तीय क्रियाओं के पूर्व निर्धारण से है। फिनेंशियल प्लानिंग मीन्स डिटर्मिनेशन ऑफ फिनेंशियल एक्टिविटीज वेल इन एडवांस। क्वेश्चन नंबर 18, वित्तीय प्रबंध के मुख्य कार्य हैं, मेन फंक्शन ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट आर। ऑप्शन ए है वित्तीय नियोजन, फिनेंशियल प्लानिंग, बी है कोषों को प्राप्त करना, सी है शुद्ध लाभ का आवंटन, और डी है उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। तो वित्तीय प्रबंध के ये तीनों मुख्य कार्य हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।